बुद्धमंगली आधार यही सेवक नर होत है भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरण मात्र से नाशक विघ्न अनंत ताके सर्वारंभ में ध्यावत है सब संत। गुरु जयकारा बोल मेरे शिव महाराज की। गुरु सांचे दरबार। श्री गुरु महाराज जी की प्यारी संगत, श्री गुरु महाराज जी के प्रेमियों, हर गुरुमुख की एक चाहना होती है। जो भी गुरु के द्वारे पे आता है सबके अंदर एक चाहना होती है कि मेरे पर मेरे सतगुरु की रहमत हो जाए, सतगुरु की कृपा हो जाए। हर व्यक्ति ये चाहता है। तो महापुरुष क्या कहते हैं कि अगर हम सतगुरु की रहमत चाहते हैं, सतगुरु की कृपा चाहते हैं, तो एक सरल सा साधन है। क्या है कि हम सतगुरु के वचनों को मान लें और सतगुरु की आज्ञा को मान लें, तो हमारे पर सतगुरु की कृपा हो जाएगी, सतगुरु की रहमत हो जाएगी। जो सतगुरु के वचनों को मान लेता है, सतगुरु उसके अंग संग रहते हैं। सतगुरु अनजाने पे भी कोई शब्द निकाल देते हैं, कोई आशीर्वाद दे देते हैं, तो वो भी पूरा हो जाता है। जो व्यक्ति, जो प्रेमी उनके चरणों में आता है, जो उनके वचनों को मान लेता है, वे सब कुछ पा लेता है। एक बच्चा स्कूल जाता है, स्कूल में अपने टीचर की आज्ञा से रहता है, तो टीचर पर उसकी कुछ विशेष कृपा होती है कि बच्चा मेरी आज्ञा में रहता है। माता पिता ने, उनके 5 बेटे हैं, 4 बच्चे बहुत लायक हैं, कमाते हैं, सब पढ़े लिखे हैं, सब कुछ करते हैं। एक बेटा ऐसा है जो इतना पढ़ लिख नहीं सका, उसका दिमाग भी पूरा सुरा है, परंतु माता पिता की आज्ञा में रहता है, माता पिता की हर बात को मानता है, तो माता पिता की उस पर विशेष कृपा होगी कि ये बच्चा हमारी आज्ञा में रहता है। ऐसे ही हम जब सतगुरु के वचनों पर चलते हैं, सतगुरु की बात को मानते हैं, तो सतगुरु की कृपा सदा हमारे साथ रहती है। जैसे प्रेमियों, एक बार एक गुरु और शिष्य, गुरु ने अपने शिष्य से कहा कि तुम बाहर जाकर, गांव जाकर भीख मांग कर ले आओ। जब शिष्य गुरु की आज्ञा से भीख मांगने के लिए जाता है, तो जब गांव में जाता है, सबसे पहले जिसका दरवाजा खटखटाता है उसको नहीं मालूम कि किसका घर है। वह दरवाजा खटखटाकर भीख मांगता है, तो अंदर से आवाज आती है, कौन है, कौन मेरे दरवाजे पे आकर भीख मांग रहा है। तो वो क्या कहता है कि मैं अपने गुरु की आज्ञा से भीख मांगने आया हूँ। तो अंदर से व्यक्ति बोलता है, कौन सा ऐसा तेरा गुरु है जिसने तेरे को भीख मांगने के लिए भेजा है। वह क्रोध में आ जाता है, उसको श्राप दे देता है कि मैं तेरे को भीख तो नहीं दूंगा, तेरे को ये भीख दूंगा कि कल सुबह तक तेरी मौत हो जाएगी, तू मेरे द्वारे से भीख मांगने आया है। वो तांत्रिक होता है, उसको क्रोध आ जाता है। जब वो व्यक्ति से सुनता है, घबरा जाता है कि कल सुबह तक मेरी मौत हो जाएगी, कुछ बोलता नहीं है, गांव में भी सब फैल जाता है
कि गुरु का शिष्य आया था, उसने भीख मांगी तो तांत्रिक ने शाप दे दिया कि तेरी सुबह मौत हो जाएगी। जब वापस आश्रम में आता है तो उसके गुरुदेव पूछते हैं कि भीख मांग आए हो? तो क्या कहता है, भीख तो मांग आया हूँ और भीख में मुझे क्या मिला है कि मुझे उस तांत्रिक ने बोला है कि सुबह तेरी मौत हो जाएगी। गुरुदेव कहने लगे, अच्छा उस तांत्रिक ने ऐसे बोला है? कहने लगा, हाँ गुरुदेव, उन्होंने बोला है कि सुबह तेरी 24 घंटे के अंदर तेरी मौत हो जाएगी। गुरुदेव चुप रहे, कुछ नहीं बोले। रात को जब आराम करने लगे, उस शिष्य को बुलाकर क्या कहते हैं कि मैं आराम करने लगा हूँ, तुमने मेरे चरणों को दबाना है। आज पूरी रात तुमने मेरे चरणों की सेवा करनी है, चरण दबाते रहना है। कोई भी आपको बुलाने आए तो आपने मेरे चरण नहीं छोड़ने। कहने लगा, ठीक है। अब उनके वचनों को मानकर गुरुदेव आराम करने लगते हैं। वह उनके चरण दबाना शुरू कर देता है। मन में डर है कि सुबह मेरी मौत हो जाएगी, परंतु गुरुदेव ने कहा कि पूरी रात मेरे चरण दबाने हैं। कोई भी आपको बुलाता रहे, आपने उठकर नहीं जाना। उनको कहना है कि मेरे पास आ जाओ, मैंने गुरुदेव के चरण नहीं छोड़ने, मेरे गुरुदेव की आज्ञा है। जब पहला पहर होता है तो माया आ जाती है। वो तांत्रिक माया के रूप में किसी को भेज देता है। वो जब प्रेमी अपने गुरुदेव के चरण दबा रहा है तो माया आकर उसको बुलाती है, बच्चा तू मेरे पास आ जा, तू जो चाहेगा तुझे मैं दूंगी, तेरी सुबह मौत हो जानी है, तू मेरे पास आ जा, तुझे सब कुछ दूंगी। तो वो क्या कहता है कि मैं अपने गुरु की सेवा छोड़कर नहीं आ सकता, अगर तुम मेरे पास आ सकते हो तो आ जाओ। कहने लगी, बहुत धन माल दूंगी। कहने लगा, नहीं, मैं अपने गुरु के चरण नहीं छोड़ सकता। माया कह कर चली जाती है। जब दूसरा पहर होता है तो उस समय माया क्या करती है का माँ का रूप धारण कर कर उसके पास आ जाती है। जब माँ उसको बुलाती है, बच्चा कि मैं तेरे को मिलने आई हूँ, तू मुझे आकर मिल ले, तो माँ को क्या कहता है, अगर आपने मेरे को मिलना है तो मेरे समीप आ जाओ, मैं अपने गुरुदेव के चरणों को छोड़ नहीं सकता। माँ कहती है कि मैं तेरे पास नहीं आ सकती, मैं कितने वर्षों बाद तेरे पास आई हूँ, तू मुझे आकर मिल ले। तो कहता है, मैं अपने गुरुदेव के चरण नहीं छोड़ सकता। अब दूसरा पहर भी बीत जाता है। जब तीसरा पहर होता है तो काल आ जाता है। अब काल भी आकर उसको बुलाता है, बहुत लालच देता है कि तेरे को ये दूंगा, तू मेरे पास आ जा। कहने लगा, मैं अपने गुरुदेव के चरण छोड़कर नहीं आ सकता, अगर आप मेरे पास आ सकते हो तो आ जाओ। ऐसे करते करते सुबह हो जाती है। गुरुदेव उठ जाते हैं, चरण दबा रहे हैं। जब सुबह होती है तो गुरुदेव पूछते हैं कि आपकी तो मौत होनी थी, हुई नहीं? कहने लगे, नहीं। तो गुरुदेव क्या कहते हैं कि तुम मेरी आज्ञा में रहे। पूछने लगे, रात को कौन कौन आया था? कहने लगे, रात को माया भी आई थी, काल भी आया था, मेरी माँ भी मेरे को बुला रही थी, परंतु मैं आपके वचनों पर विश्वास करके बैठा रहा। तो गुरुदेव ने कहा, अगर तूने मेरे वचनों पे विश्वास किया है तो कोई भी तेरा कुछ बिगाड़ नहीं सका। प्रेमियों, मौत भी उसकी टल गई जो अपने सतगुरु के वचनों पे विश्वास रखता है। हम गुरु घर के प्रेमी हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं, हमें सतगुरु की चरण शरण मिली है। तीनों लोकों के मालिक है हमारे गुरुदेव। हम अगर उनके वचनों पर चलेंगे तो प्रेमी हमारे को कोई कमी आएगी
तो किसी वस्तु की कमी नहीं आएगी। हम भजन बोलते हैं ना, गुरु वचनों को रखना संभाल के, हर वचन में गहरा राज है। उनके हर वचन में गहरा राज है। जिसने जानी है महिमा गुरु की, उसका डूबा कभी ना जहाज है। जो सतगुरु की महिमा को जान लेता है, अपने सतगुरु को पहचान लेता है कि मेरे सतगुरु से बड़ा कोई नहीं है, जो कुछ है मेरे सतगुरु है, मेरे सतगुरु में सब तीर्थ है, सब देवी देवता मेरे सतगुरु के चरणों में है, तो उसका कोई भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता। परंतु हमें अपने सतगुरु पे पूरा विश्वास होना चाहिए, पूरा प्रेम होना चाहिए। जब तक प्रेम नहीं है, जब तक विश्वास नहीं है, तब तक हम वचन नहीं मानते। जब पूरा विश्वास हो जाता है, जब प्रेम होता है, तो हम सतगुरु के वचन को मान लेते हैं। कहते एक वचन को भी अगर हम मान लेते हैं तो हमारा जीवन सुधर जाता है। श्री छोटे महाराज जी अपने सत्संग में हमेशा फरमाया करते थे, सुनाया करते थे कि एक भूमिया भगत था। उसका काम क्या था कि वह रात को डाका डालता था और सुबह गरीबों को लंगर देता था। उसका यही काम था। किसी को मालूम नहीं था कि ये सुबह डाका डालता है रात को और सुबह ये लंगर चलाता है। एक बार लंगर चला रहा होता है तो गुरु नानक देव जी आ जाते हैं। उसी लाइन में जहाँ वह लंगर चला रहा है, उनको कहते हैं कि आप भी आके लंगर को चखो। जब गुरु नानक देव जी भी आते हैं, उनसे पूछते हैं कि तेरा कीरत क्या है, कि तू काम क्या करता है। तो क्या कहता है कि आप इतने बड़े संतों में झूठ तो नहीं बोल सकता। मेरा काम ये है कि मैं सुबह डाका डालता हूँ और रात को डाका डालता हूँ और सुबह लंगर चलाता हूँ। जब गुरु नानक देव जी सुनते हैं तो उनसे कहते हैं कि हमारे वचनों को मानोगे। अगर हम आपको 3 वचन देंगे, क्या उनको मानोगे? तो क्या कहता है कि मैं चोरी करना छोड़ नहीं सकता। ये तो मेरा काम है। अगर मैं चोरी नहीं करूँगा तो गरीबों को लंगर कैसे खिलाऊंगा। तो गुरु नानक देव जी कहने लगे कि आप चोरी बेशक करना, परंतु जो मैं 3 वचन कहूँगा अगर आप उसको मानोगे, कहने लगे आप कहोगे मैं मानूंगा। तो वह कहने लगे पहला वचन ये है कि तुमने झूठ नहीं बोलना। कहने लगे अच्छा झूठ नहीं बोलना। मन में सोचता है अगर चोरी करता हुआ पकड़ा जाऊंगा तो कह दूंगा कि मैंने चोरी करी है, अब झूठ तो नहीं बोलना। मन में कहने लगा, उनको कहता है कि मैं आपका पहला वचन मानता हूँ। दूसरा कहते हैं, दूसरा वचन ये है कि तूने नमक हराम नहीं बनना। कहने लगे, सोचा है मन में जिसके घर का नमक खाऊंगा उस घर की चोरी नहीं करूंगा। कहने के तीसरी बात यह है कि तूने गरीब मार नहीं करनी। मन में सोचता है कि गरीबों के घर में डाका नहीं डालूंगा, किसी अमीर के घर में डाका डालूंगा, गरीब के घर में डाका नहीं डालूंगा। तीनों बातों को मान लेता है। अब रात को सोता है, सोचता रहता है कि गुरु को वचन दे दिए हैं, अब मैं सुबह चोरी करनी है तो किसके घर में डाका डालने जाऊं। मन में सोचता है कि आज राजा के घर में ही डाका डालता हूँ। अच्छे कपड़े डाल लेता है। जब राजा के महल में पहुंचता है, बाहर चौकीदार खड़ा है। वो पूछता है कौन हो, आप अंदर क्या करने जा रहे हो? तो क्या कहता है कि मैं चोर हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा था कि झूठ नहीं बोलना। कहने लगा मैं चोर हूँ। चौकीदार मन में सोचता है कि चोर अपने आप को तो चोर कहता नहीं, इतने अच्छे कपड़े डाले हुए हैं, ये जरूर राजा को मिलने आए होंगे, ऐसे ही कह रहा है मैं चोर हूँ। तो वह चौकीदार क्या कहता है कि राजा उस कमरे में बैठा है, आप जाके राजा को मिल लो। मन में प्रसन्न होता है कि मैं झूठ बोला और मुझे राजा का कमरा बता दिया गया,
सब कुछ बता दिया गया। जब अंदर जाता है सारा सामान इकट्ठा कर लेता है, गठरी बांध लेता है, सामने एक सोने की प्लेट पड़ी होती है, उसमें चूरन पड़ा होता है। मन में सोचता है कि राजा की दवाई ना हो, उसको चख लूं। जैसे ही चखता है तो उसमें नमक होता है। और फिर गुरुदेव का वचन याद आ जाता है कि नमक हलाल नहीं बनना। अब जितना सामान बांधा है सब कुछ वही छोड़कर वापस चला जाता है। चौकीदार सलाम करता है कि राजा को ये मिल कर आ गया। अब घर आकर लेट जाता है, मन में सोचता है कि अच्छा मैंने गुरु के वचन माने, आज मैंने कुछ डाका भी नहीं मारा, सुबह गरीबों को मैं क्या खिलाऊंगा। जब राजा सुबह उठता है, चौकीदार देखते हैं कि कमरे में गठरियां बंदी पड़ी हैं, परंतु चोर कुछ ले नहीं गया। जब राजा तक बात पहुंचती है, राजा सबको बुलाता है, पूछता है कि कौन आया था महल में, तो कहने लगे कोई महल में नहीं आया। अब राजा जितने भी गरीब लोग हैं सबको बुला बुला कर पूछते हैं कि तुम मेरे दरबार में क्या चोरी करने आए थे। तो सब कहते हम नहीं करने आए, सबको मारते हैं। जब भूमिया भगत अपने कमरे में लेटा है, अब गरीबों को मारा जा रहा है, कोई व्यक्ति आकर भूमिया भगत को कहता है कि भूमिया कि राजा के घर में रात को किसी ने डाका डाला है पर चोरी नहीं की, और राजा गरीबों को मार रहा है। जब ये आवाज सुनता है, शब्द सुनता है, तो गुरु के वचन याद आ जाते हैं कि गुरु ने कहा था कि गरीब मार नहीं करनी। मन में सोचता है कि चोरी करने तो मैं गया था, मार गरीबों को पड़ रही है। उसी समय उठकर राजा के महल में चला जाता है। राजा कहता है राजा चोर मैं हूँ आपका, ये कोई भी चोर नहीं है। तो राजा कहता है तू चोर, तू तो गरीबों को लंगर खिलाता है, तू कैसे चोर है। कहने लगा मेरा काम यही है कि रात को डाका डालता हूँ और सुबह में लंगर खिलाता हूँ। मुझे गुरु नानक देव जी ने कहा 3 वचन दिए थे कि झूठ नहीं बोलना, नमक हलाल नहीं बनना और गरीब मार नहीं करनी। तो कहने लगे आप आए, फिर आपने मेरे घर में चोरी क्यों नहीं की, सामान क्यों छोड़ गए। कहने लगे मैंने सामान इकट्ठा किया था, आप अपने चौकीदार से पूछ लो। उसने मेरे से पूछा कि आप कौन हो, तो मैंने कहा मैं चोर हूँ। जब चौकीदार को राजा बुलाकर पूछता है इसने आपसे पूछा था आपने से, कहने लगी हाँ मैंने पूछा था। इन्होंने कहा मैं चोर हूँ। कहने लगे मैं अंदर आया, सारी गठरी वगैरह सामान से बांधी, ये सोने की प्लेट पड़ी थी, उसमें चूरन था। मैंने सोचा कि ये आपकी कोई दवाई होगी, मैंने चखा इसमें नमक था, तो गुरु के वचन याद आ गए, इसलिए सब कुछ छोड़कर यहाँ से चला गया। अब मैं घर में लेटा हुआ था, मुझे आकर किसी ने कहा कि गरीबों की मार हो रही है। तो मैंने सुना, तो मैं आपके पास आया, बताने आया कि मैं आपका चोर हूँ। जब राजा ये बात सुनता है तो क्या कहता है कि तू गरीब होकर भी लंगर चला रहा है, तू डाका डालकर लंगर चलाता है, और मेरे पास इतना कुछ है और मैंने कभी किसी गरीब को कुछ नहीं दिया। राजा गद्दी से नीचे उतर जाता है और क्या कहता है कि तू मेरी गद्दी पर बैठ जा और तू जितना तेरा मन जाए तू गरीबों को भोजन खिला, जो तूने बांट रहा है तू गरीबों को बांट। और मैं जंगल में जाकर तपस्या करता हूँ, प्रभु का सिमरण करता हूँ, मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया। अब भूमिया भगत मन में सोचता है कि अगर मैंने गुरु का एक वचन मान लिया तो कहाँ मुझे राजा की गद्दी मिल गई। प्रेमियों, हम सतगुरु के वचन को मानते हैं तो सतगुरु हमारे अंग संग रहते हैं, हमारी पल पल रक्षा करते हैं। और वो हमें क्या वचन फरमाते थे,
हर सत्संग में यही कहते थे, प्रेमियों घोर कलयुग का समय आ रहा है। इस समय में अगर आप भजन सिमरन नहीं करोगे तो तुम्हारा जन्म नहीं बनेगा। इस घोर कलयुग में तुम भजन सिमरन करो, अपने जीवन को सफल करो। 24 घंटे तुम्हारे पास है, 23 घंटे घर के काम काज सब कुछ करो। 1 घंटा मालिक के लिए निकालो कि हमने मालिक की बंदगी में बैठना ही बैठना है। हम घर के सब काम काज करते हैं, परंतु जब मालिक की बंदगी करने का समय आता है हमें आलस आ जाता है, कहते आज नहीं कल कर लेंगे। प्रेमियों कल को किसने देखा है, पल का भी भरोसा नहीं है। आप देख रहे हो इतना घोर कलयुग हो रहा है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है। इसलिए समय निकालो, भजन सिमरन करो, अपने जीवन को सफल करो। सतगुरु के वचनों को मानोगे तो हमारा जीवन सुधर जाएगा और हम 84 से छूट जाएंगे। बोलो जय महाराज, बोल मेरे श्री गुरु महाराज सांचे दरबार। प्रेमियों